अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमें सर यहाँ पे कोई दिक्कत है, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो जिस पदार्थ को आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता हो और जिस पर आसानी से खरोंच नहीं लग सकती हो उसे कठोर पदार्थ कहते हैं। संपीड़ित यानी कि जिसे दबाया ना जा सके, और खरोंच ना लग सके यानी जिसको हम लोग खुरच ना सके ऐसे ही नाखून से या फिर किसी चीज़ से आसानी से जिसको हम लोग खरोंच ना लगा सके उसे हम लोग कठोर पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोग देख सकते हैं हीरा, पत्थर, लकड़ी, इस्पात आदि, ये कठोर पदार्थ हैं। हीरा अब तक के ज्ञात प्राकृतिक पदार्थों में सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। ये बहुत ही कठोर होता है, इसीलिए हीरे का यूज कभी कभी बहुत सी कठोर धातु को काटने में भी प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कोमल पदार्थ के बारे में। जिस पदार्थ को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता हो और जिस पर आसानी से खरोंच लग सकती हो उसे कोमल पदार्थ कहते हैं। जैसे चाक, रुई, रबड़ आदि। आप लोग देखना, चाक पे आप लोग आसानी से उस पर खरोंच लगा सकते हो, रुई को आसानी से दबा सकते हो, रबड़ को आसानी से दबा सकते हो। तो ये सब क्या है ये कोमल पदार्थ हैं। अब हम बात करते हैं विलेय के बारे में। विलेय क्या होता है? जो पदार्थ आसानी से पानी में घुल जाते हैं उन्हें जल में विलेय या फिर घुलनशील कहते हैं। उदाहरण चीनी, नमक, फिटकरी आदि। आप लोग देख सकते हैं चीनी, नमक यानी साल्ट और फिटकरी, ये आसानी से जल में घुल जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसे घुलनशील या फिर विलेय कहते हैं। चूंकि जल को सार्वभौमिक विलायक माना जाता है, इसीलिए विलेयता की परिभाषा में जल का उपयोग किया जाता है। कोई पूछे कि जल का ही क्यों उपयोग किया जाता है तो आप लोग इसको आसानी से बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं अविलेय पदार्थ के बारे में। आप लोग देख सकते हैं अविलेय पदार्थ, जो पदार्थ पानी में नहीं घुल पाते हैं उन्हें जल में अविलेय या अघुलनशील कहते हैं। उदाहरण रेत, मिट्टी, चाक, चावल आदि। देखिए ये पानी में आसानी से घुलते नहीं हैं। देखिए रेत यानी जो मोरंग होता है, बालू होता है, इसको आप पानी में मिला दीजिए और कुछ देर के लिए पानी को छोड़ दीजिए। कभी ध्यान देना, वो क्या होगा, रेत जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा और पानी फिर ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से मिट्टी को भी पानी में मिला देते हैं तो क्या होता है, कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर हो जाता है। इसी तरीके से चौक हो गया, या फिर आप चावल के दाने को पानी में मिलाइए, देखना कि पानी ऊपर हो जाएगा, चावल नीचे बैठ जाएगा। तो ये क्या है, अविलेय यानी कि अघुलनशील है। तो आपको समझ में आ गया होगा विलेय और अविलेय। अब हम बात करते हैं पारदर्शी के बारे में। पारदर्शी, तो पारदर्शी की परिभाषा क्या है? जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से गुजर जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। जिसे आसानी से गुजर जाए। पारदर्शी पदार्थ के आर पार साफ साफ देखा जा सकता है। उदाहरण कांच, पानी, हवा, प्लास्टिक की पतली सीट आदि। आप लोग देख सकते हैं ये गिलास में जो पानी रखा हुआ है ये बिल्कुल आर पार दिख रहा है। हवा में भी हम लोग आर पार देख सकते हैं, यानी अगर बीच में हवा है और बगल में कोई वस्तु है तो हमें वो दिखती है। हवा हमें आंखों से नहीं दिखती है, जब कोई पेड़ पौधे हिलते हैं तभी हमें हवा दिखती है, अदरवाइज हवा नहीं दिखता है। और प्लास्टिक की पतली सीट आप लोग देख सकते हैं, हाथ में जो ये प्लास्टिक की सीट है इस पे भी आर पार दिख रहा है। आप लोग देखना जो पॉलीथीन आता है ट्रांसपेरेंट, उसमें आर पार हमें दिख जाता है, तो वो भी क्या होता है, पारदर्शी होता है। अब हम बात करते हैं अपारदर्शी के बारे में। जिस पदार्थ से प्रकाश नहीं गुजरता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। जिस पदार्थ से प्रकाश नहीं गुजरता है उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ के आर पार नहीं देखा जा सकता।
आप लोग देख सकते हैं अपारदर्शी जो पदार्थ होगा उसके आर पार नहीं देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे लकड़ी, लोहा, एस्बेस्टस, इन सब में आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। आप लोग लकड़ी के आर पार नहीं देख सकते, लोहे के आर पार नहीं देख सकते, और जो एस्बेस्टस होता है इसके आर पार नहीं देख सकते। तो ये किस तरीके के पदार्थ हैं? ये अपारदर्शी हैं। अब हम बात करते हैं पारभासी क्या होता है। ये बहुत ही अच्छा है, इसको आप लोग कभी ध्यान देना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पारभासी। इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। पारभासी क्या होता है? कुछ पदार्थों से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है, यानी बहुत कम प्रकाश गुजरता है। ऐसे पदार्थ के आर पार धुंधला दिखाई पड़ता है। ऐसे पदार्थ को पारभासी कहते हैं। उदाहरण पतला पर्दा। आप लोग देख सकते हैं जो पर्दा है इसके आर पार लाइट बहुत धुंधली दिखाई देती है, जो उसके सामने जो दिखे कोई चीज़ दिख रहा है वो हमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही जब हम पर्दा लगा देते हैं तो इस पार से उस पार नहीं दिखता है। जैसे आप कभी कोई लाल पर्दा आप अपने चेहरे पे करिए, सूरज के सामने करेंगे तो सूरज नहीं दिखाई देगा, लेकिन सूरज की जो रोशनी होगी वो आपको चेहरे पे लाल लाल दिखाई देगा, तो वो क्या हो जाएगा? पारभासी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं धातु के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है धातु। तो चलिए हम लोग धातु का पहले उदाहरण देखते हैं। जो पदार्थ कठोर होता है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है और जिसमें चमक होती है उसे धातु कहते हैं। देखिए धातु के ये गुण है, उसमें क्या होना चाहिए? धातु जो होता है वो कठोर होता है। दूसरा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक, यानी ऊष्मा भी प्रवाहित हो और विद्युत धारा भी प्रवाहित हो, इस पार से उस पार जाए, और जिसमें चमक हो उसे धातु कहते हैं। ये धातु के गुण हैं। उदाहरण के तौर पे आप लोग देख सकते हैं लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि, ये क्या है? धातु हैं। इसमें देखिए चमक भी है, ये कठोर भी हैं, और ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक भी हैं। यानी इधर गर्म करेंगे तो जैसे ये लोहा है, इस छोर पे अगर हम गर्म करेंगे तो इस छोर पे गर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अधातु जैसे लकड़ी है, अगर इधर हम गर्म करेंगे तो उधर गर्म नहीं होगा, तो वो क्या हो गया? अधातु हो गया। अब हम बात करते हैं अधातु के बारे में। आप लोग ध्यान से देखिए। अधातु जो पदार्थ भंगुर होता है, यानी जो आसानी से टूट जाए, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है और जिसमें चमक नहीं होती है उसे अधातु कहते हैं। देखिए इसमें बताया गया है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, यानी न उसमें ऊष्मा प्रवाहित होगी न विद्युत प्रवाहित होगी। आप लोग प्लास्टिक को देखना, उसमें अगर इधर हम गर्म करेंगे तो उधर प्लास्टिक गर्म नहीं होता है, एक छोर पे जल जाएगा लेकिन उधर गर्म नहीं होगा। ऐसे ही लकड़ी के साथ होता है, लकड़ी एक तरफ जलता रहे एक तरफ पकड़ सकते हैं, तो इसमें न विद्युत प्रवाहित होगी न ऊष्मा प्रवाहित होगी, ना ही इसमें चमक होती है। तो ऐसे जो धातु होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। उदाहरण आप लोग देख ही सकते हैं कि लकड़ी, कोयला, प्लास्टिक आदि ये क्या हैं? अधातु हैं। तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोगों ने पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में फिगर और एनिमेशन पिक्चर के माध्यम से पूरे चैप्टर को हमने कवर किया। एक बार आपको हम फिर से बता देते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा। आप लोग देख सकते हैं हमने ठोस, द्रव, गैस के बारे में सीखा, विलेय और अविलेय पदार्थ, पारदर्शी और अपारदर्शी पदार्थ, कोमल तथा कठोर पदार्थ के बारे में, पारभासी क्या होते हैं, और धातु तथा अधातु के बारे में हम लोगों ने जाना। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमें सर यहाँ पे कोई दिक्कत है, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस BSS ऑनलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जब अगला वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।